हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि आरआरबी जेई जो रेलवे में जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट निकली है, तो उसमें कलर ब्लाइंड वालों के लिए एलिजिबिलिटी कौन कौन सी है। यस, कलर ब्लाइंड वाले, आप सही सुन रहे हैं, कलर ब्लाइंड वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट एक स्पेसिफिक सेक्शन होगा, वो उनको किस सेक्शन में जॉब मिलेगा वो मैं बताने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक अपना यही है कि कलर ब्लाइंड वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम मेडिकल में देख लेते हैं, मेडिकल का लेवल क्या है। बाकी आपको सारा डिटेल आप पढ़ सकते हैं क्या है, बट मुझे कलर ब्लाइंड के लिए लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कलर ब्लाइंड वाले अप्लीकेबल हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है, B1 है, B2 है एंड C1 है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कलर विजन की बात की गई है, कलर विजन की बात की गई है A3 B1 में, लेकिन B2 में क्या है, B2 में ऐसा कोई बात नहीं किया गया है, ना ही C1 में बात किया गया है। तो क्या है कि जो कलर ब्लाइंड स्टूडेंट हैं वो B2 और C1 वाले पोस्ट में क्या है कि वो एलिजिबल हैं। तो हम देख लेते हैं कि B2 और C1 में कौन कौन सा सेक्शन आता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे C1। तो देखिए, तो C1 में कौन कौन सा पोस्ट आता है। देखिए C1 में क्या है कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, अगर आप डिज़ाइन एंड ड्राइंग वाले से हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और हम B2 की बात करें तो B2 भी आप एलिजिबल हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में। फिर सिविल में भी ऐसे ही है, सिविल में देखिए C1 ये वर्कशॉप में एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल में C1 यहाँ पे डिज़ाइन एंड ड्राइंग एंड एस्टिमेशन में एलिजिबल है सिविल में। और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर वर्क्स में एलिजिबल है C1 एंड B2 भी एलिजिबल है, डिज़ाइन सिविल में एलिजिबल है। तो क्या है कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो डिज़ाइन वाले जितने सेक्शंस हैं, डिज़ाइन और एस्टिमेशन वाले जितने भी सेक्शंस हैं, उसमें सब में एलिजिबल है जो कलर ब्लाइंड है वो। ओके, बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अलाउ नहीं है कलर ब्लाइंड वाले, रिमेंबर रखें। तो फॉर्म फिलअप करते समय वो इन बातों का ध्यान रखें कि वो सही से चयन करें, जो भी चयन करना है उनको। तो ये मोटा मोटी तो ओवरऑल आइडिया रहा। तो एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि कभी कभी कंफ्यूजन में हो जाता है कि रेलवे में कलर ब्लाइंड वाले फॉर्म ही नहीं फिलअप कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, फिलअप कर सकते हैं, बहुत इजीली फिलअप कर सकते हैं। और उनके लिए अलग से सेक्शन रखा हुआ है, डिज़ाइन डिज़ाइन का उनके लिए, डिज़ाइन और ड्राइंग एस्टिमेशन कॉस्टिंग का ये वाला सेक्शन एक कलर ब्लाइंड के लिए होता है। और भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट कलर ब्लाइंड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपने मेडिकल में ऊपर देखा था। बाकी आप वैकेंसी के बारे में अगर जानना चाहते हैं, कितनी वैकेंसी कहाँ पे निकली है, कैसे निकली है, हाँ। और इस चैनल पे मैं सिविल इंजीनियरिंग, रिगार्डिंग द सिविल इंजीनियरिंग, मैं एमसीक्यू कराने वाला हूँ विथ सिलेबस वाइज। सिलेबस क्या है, अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आप रुकिए, अदरवाइज़ यहाँ से आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो हम सिलेबस की बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के। तो सिलेबस भी इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, बहुत सारा 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 सेक्शन का सिलेबस दे रखा है यहाँ पे। तो मैं एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से हूँ, तो मुझे सिविल का अच्छे से नॉलेज है कि कौन सा टॉपिक कहाँ से है एंड अदर। बाकी तो सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में इन्होंने दिया है, मैं बहुत सिंपल कवर किया है इन्होंने, फोर्स का कवर किया है एंड ग्रेविटी हो गया, ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा बहुत अच्छे से। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में दिया है, मटेरियल कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। ओके, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, जो कि आपका क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक है वो एसएससी जेई से भी रिलेटेड है। और बिल्डिंग फिनिशिंग, बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग ड्राइंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सर्वेइंग, सर्वेइंग का बहुत बड़ा इन्होंने कवर किया है, सर्वेइंग बहुत बड़े में कवर किया है। फिर आपको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन भी, ऑटो कैड भी आनी चाहिए, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स का इन्होंने बहुत तो थोड़ा सा पार्ट लिखा है, लेकिन हाइड्रोलिक्स भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड द मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में आपको जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की यहाँ पे बात की जा रही है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत बड़ा सिलेबस इन्होंने दे रखा है। बट फिर भी
अगर आपको इंजीनियर बनना है तो ये सारी चीज़ें कवर करनी होगी। कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। हाईवे इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स भी इन्होंने दे दिया है। तो मैं सारा टॉपिक कवर करने वाला हूँ 1 by 1 विथ ऑब्जेक्टिव। अगर आप इस तरीके की वीडियो और इस सिलेबस पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ इस कमेंट कीजिए कि यस वी नीड वीडियो। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।